मुझे समझ ही नहीं आ रहा सच में मेरे को। ये सारा भरा होता है। देखो कौन से पर्वत हैं ये। क्या मिला कितनी ज़्यादा हुई है। आप यहाँ पे गए हो कभी? साइड से चलेंगे। जय माता दी। नहीं भैया कुछ नहीं लेना। कहते हैं ना जब आपको बुलावा आया हो तो आपको कहीं से भी आ जाता है, तो बस कुछ ऐसा ही हुआ है मेरे साथ सच में। मैटाडोर को पूछते हैं कहाँ जाना है इसने। देखो तभी ब्रिज। हम केसी में आ गए हैं और अब हमने आगे की बस लेनी है। मैं यहाँ पे बस का वेट कर रही हूँ, वहाँ पे आएगी वो, उस पर जाऊँगी आज क्योंकि वो मज़ा आता है उस पर। ये बस तो आ रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है पर देखते हैं। ये तो नगरोटा जा रही है, बटरानी जा रही है। मैंने सोचा है कि अब मैंने चेक करी ना बसेज ऐप में, तो अभी कोई नहीं आएगी, तो इससे बेटर हम कुछ और देख लेते हैं। अंकल को पूछती हूँ। अंकल जी कटरा ठीक है, और कितनी सवारी है? अरे तो सो लिया। अब हम चलेंगे आगे। हमने कटरा में एंट्री ले ली है। चलो ये हम चलते हैं। तो ये रहा चौक। इस बार ना हेलो जी नमस्ते गुड मॉर्निंग, मैं हूँ अक्षिति और आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के। बुलावा है हमको, सच्चे दिल का बुलावा है क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसे मेरे को बुलाया जाएगा। सामने देखो कौन से पर्वत हैं ये। सबसे पहले मैंने ले लिया टिकट, ठीक है, एंट्री कार्ड यहाँ से लेते हैं और चलते हैं। ये मौसम का थोड़ा ऐसे लग रहा है टाल मटोल, पर अब हमने तो जाना ही है। इतना ज़्यादा रश तो लग नहीं रहा है अभी। ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसा महसूस करना है क्योंकि सच में मुझे पता ही नहीं था। बस मेरा मन किया, मैंने घर फ़ोन किया, वो कहते हैं जाइए आपकी मर्ज़ी है, ध्यान से जाना। आ गए हम। ये सारा नहीं तो पता भरा होता है बिल्कुल। कर दिया है रास्ता। पिछले साल आई थी, इस साल आ रही हूँ 10 महीने के बाद। फूल बिक रहे हैं, माला। पर अब तो हम पहले एक ही मंदिर जाएंगे। एक दो जो सामान लेना था वो मैंने ले लिया और कहते हैं आप इस बार बिल्कुल रश नहीं है, आप जाओ आराम से, देखो फिर आगे। मैंने कहा चलो ठीक है फिर। बड़े खाली खाली रोड लग रहे हैं। पर्वत देखो सामने। नहीं भैया कुछ नहीं लेना। परवेश चाहिए ना मेरे को। मुझे समझ ही नहीं आ रहा सच में मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये सारा भरा होता है, राज नहीं है। चेकिंग ये तो ज़रूरी होती है। चलो शुरू होगी यात्रा। यात्रा सबकी मंगलमय हो, अच्छे से जाएं, अच्छे से वापस आएं। पीने का पानी, यही कुछ पुरानी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे पानी आ रहा है शेर के मुँह से। हाँ शेर का मुँह है। आप यहाँ पे गए हो कभी नीचे? कितनी मिन्नतें होती हैं, लोग कैसे कैसे जाते हैं। हम तो चलने से थक जाते हैं, लेट लेट के बात होगा। यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। यात्री ने डंडा ले लिया है। मैंने घर से लाया खाना, पहले करूँगी यहाँ पे खाना खाऊंगी, उसके बाद निकलूँगी। मेरे परांठे अभी तक गर्म है। पेट भर के आगे शुरुआत हो गई है। अब ब्रेक थोड़ी आगे जाके लगाएंगे, मतलब कोशिश तो यही है। चलो मैं हमेशा सीधा ही गई हूँ चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ऐसे, तो मेरे को नहीं पता यहाँ पे मुंडन वगैरह होते हैं, आप स्नान ले सकते हो ऐसा कुछ। मुझे तो लगता है मैंने अपने होशों में देखी पहली बार जगह मंदिर। एक बात तो है, चलते चलते बीच में आपको बहुत मंदिर मिलते हैं यहाँ पे यात्रा में। जय माता दी, जय माता दी। देखो हद कुआरी, इतनी दूर है, फिर आधा रास्ता होगा। चरण पादुका। यहाँ पे माता रानी जब अपना पहला पाँव रखा था, जब उन्होंने पहला कदम रखा था तो चरण पादुका बना। चरण रखा जब एक शिला पर, चरण पादुका नाम पड़ा था। ऐसा ही है। ये सीढ़ियाँ ले ली हैं। पिछली बार ना लंबा सीढ़ियाँ ले ली थी, इस बार छोटी वाली नहीं है। डर लग रहा है कहीं ऊपर ही आ जाए। साइड से चलेंगे। लुक्स पूरी देती है बकरी में। शुरू हो गई है चढ़ाई, बस होने वाली चीज़ शुरू हो गई है।
चलते जाओ। अभी मैंने सुना किसी से, कह रहे थे 2.5 किलोमीटर है अतवारी। कोई बात नहीं, 2.5। देखो ऐसे गारे बड़ा अच्छा नहीं। कहाँ जा रही है वो सीधे कर भागा है बंदर। पता नहीं क्या इनको कारण है ये यहाँ जा रही है, लेकिन जो भी है इनको डर से नहीं लग रहा। पर ये रहती है यहाँ पे है। देखो यहाँ पे हुआ था, लगता है बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है। ऐसा सब देख के मन में बड़ा वो होता है, तो समझ नहीं आता है कि इसके लिए किसको वो बोले कि रोड्स बन रहे हैं इसलिए, पता नहीं। एंजॉयमेंट हो रही है। हो अपनी अब बस होने लगी है। यहाँ पे आप अकेले भी आओ ना तो लगता ही नहीं आप अकेले आए हो, इतनी रोने गए। और यही मज़ा है यात्रा का। एक ये रास्ता है अतवारी का और एक ये है। वहाँ से तो मैं आई हूँ ना, लास्ट टाइम मैं वहाँ से गई थी ऊपर, पर इस बार सोच रही हूँ कि नए रास्ते से जाती हूँ, यहाँ से जाती हूँ इस बार सोच रही हूँ। फिर देखते हैं आते समय। ये शायद थोड़ा छोटा है रास्ता। हिमकोटी वाले में जा रही हूँ मैं, हाथी मत्था नहीं जा रही। हिमकोटी वाला 1 किलोमीटर का फ़र्क है, इसलिए जा रही हूँ इस रास्ते से। मुझे लगता है कि मैं नए रास्ते से, इस रास्ते से ना पहली बार जा रही हूँ। हाथी मत्थे से मैं गई हूँ पहले। मेरे को डर है कि मंकी ना रहे कहीं। आपको यहाँ पे नेस्कैफ़े, कैफ़े कॉफ़ी डे सब कुछ मिलेगा। पिछली बार घर वालों ने बोला था इतना टाइम लगाया। इस बार मैंने सोचा मैंने बड़ी लटर मस्ती मार दी है, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाती हूँ। जो लैंडस्लाइड वगैरह होती है ना, फिर गाड़ियाँ आती हैं साफ करने के लिए। अब लग रहा है 5 भी ज़्यादा नहीं है। तो अगला स्टॉप हिमकोटी आएगा। हिमकोटी लैंडस्लाइडिंग हुई है। बड़ी जगह इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे नहीं बैठना है। कितनी ज़्यादा हुई है, देखना ज़रा, देखो ज़रा पूरा आगे तक। यहाँ पे एक बार फिर से चेकिंग हुई है। मैं जितना भी बोलूँ जल्दी चलूँगी, मैं फिर बैठ गई थी और अब मैं चली हूँ। इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कहाँ बार बार आता है कोई अपने आप को बनाने के लिए। मैं ऐसे बोल रही हूँ। क्या मिला? हिरन। एक मोड़ आएगा और फिर कौन दिखेगा। बाहर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा अभी। आपको अगले व्लॉग में मिलूंगी मैं। ये वाला व्लॉग यहीं तक, क्योंकि इससे लंबा नहीं मुझे करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।